सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का दास आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की प्रेजेंस में। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 3:23 में, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और वचन इस प्रकार भी कहता है, अगर हम 6 अध्याय उसके 23 वचन में देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। प्रियो, जो बाइबल है वो पाप की परिभाषा, उसकी मजदूरी को मृत्यु घोषित करती है। मैं पाप के लिए आपको छोटी सी परिभाषा देना चाहता हूं कि पाप जो है एक कैंसर की तरह है, जो आज की जो नौजवान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनके अंदर पाप जो है एक कैंसर की तरह फैल रहा है। आपको पता है कि कैंसर एक बीमारी है और उसी प्रकार पाप भी एक बीमारी है। और पाप एक लकड़ी को जैसे एक घुन लगता है, कीड़ा लगता है। और अगर हम देखेंगे बाहर से जो लकड़ी है वो आपको अच्छी दिखाई देगी, मजबूत दिखाई देगी, लेकिन अंदर से जो कीड़ा है वो उस लकड़ी को खा रहा है। उसी प्रकार पाप भी एक कैंसर की तरह आज नौजवान पीढ़ी को, लोगों को अंदर से खा रहा है और लोगों को बाहर से महसूस नहीं होता। प्रियो, उनको महसूस नहीं हो रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है। सो प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और अगर हम बाइबल में देखें तो 2 व्यक्ति हमें नजर आते हैं। पहला है दाऊद राजा, जिसने पाप को इनवाइट किया था। अगर हम दूसरे शमूएल की किताब अगर हम उसमें जाएंगे और उसके 11 अध्याय 2 वचन को मैं अगर पढ़ूंगा तो वहां पर लिखा है कि सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पुछवाया तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बैतशेबा नहीं है? तो बाइबल कहती है कि तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वे दाऊद के पास आई और वे उसके साथ सोया और वो जो स्त्री थी वो गर्भवती हुई। प्रियो, इस प्रकार दाऊद ने क्या किया? अगर मैं दाऊद के बारे में आपको बताऊं तो प्रियो, ये वही दाऊद है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 119 के 164 वचन के अंदर, दाऊद जो था प्रतिदिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था। ये वही दाऊद है जिसने बहुत सारे भजन संहिता जो हम पढ़ते हैं बाइबल में, बहुत सारे भजन लिखे। ये वही दाऊद है जिसने एक दानव को, एक राक्षस गोलियात को मारा। और ये वही दाऊद है जो एक शूरवीर, एक सूरमा था। प्रियो, लेकिन इतने बड़े शूरवीर सूरमा को, जिसने 40 साल इजराइल के ऊपर राज्य किया, 7 साल उसने हेब्रोन में और 33 साल उसने यरूशलेम में राज्य किया। प्रियो, ये वही राजा है जिसने बड़े बड़े सूरमाओं को मार गिराया। और बाइबल कहती है कि जो दाऊद है एक भी लड़ाई हारा नहीं। और लेकिन पवित्र शास्त्र कहते हैं कि एक स्त्री से ये हार गया। किस चीज में हार गया? वो था पाप। प्रियो, बाइबल कहती है गिनती की किताब उसके 32 अध्याय उसके 23 वचन में कि पाप जो है वो तुम्हें ढूंढ लेगा। आप कहीं भी छिप नहीं सकते पाप से। पाप हमेशा इंसान का पीछा करता है। आज इंसान को समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा आजकल की जो युवा पीढ़ी है, आज के इस दौर में, इस डिजिटल दौर में, अगर इस नाम दूं इस दौर का, ये डिजिटल एक दौर है जिसमें युवा पीढ़ी एक मकड़ी के जाल में फंसती जा रही है। और वो मकड़ी का जाल क्या है? वो है पाप। क्योंकि बाइबल कहती है इस संसार के लोगों की जो बुद्धि है शैतान ने वो भ्रष्ट करके रखी हुई है। इस संसार के जो लोग हैं उसकी आंखें जो हैं इस शैतान ने अंधी करके रखी हुई है। आज लोग क्या कर रहे हैं? आज 50 और 60 साल का व्यक्ति साबित करने की कोशिश करता है कि अपनी मर्दानगी को साबित करने की कोशिश कर रहा है।
और दूसरी औरतों के पास जा जाकर वो अपनी मर्दानगी को साबित करता है। आज जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, आज बहुत सारे जो युवा लड़के लड़कियां हैं, आज गलतियां करते हैं, पाप में जाते हैं, लेकिन उनको महसूस नहीं होता। आज हर एक व्यक्ति अपने जी को ठंडा करने के लिए धूम्रपान करता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, बियर पीता है, गोलियां खाता है, कैप्सूल खाता है, कुछ पल का उसे सुख चाहिए। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुख और आनंद में फर्क है। ये चीजें आपको सुख देती हैं। सुख जो होता है वो थोड़ी देर का होता है। 3 घंटे की आज व्यक्ति मूवी देखता है थिएटर में जाकर और उसे वो 3 घंटे का सुख नजर आता है, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि वो तुम्हें सुख नहीं लेकिन तुम्हें आनंद देता है। वो आनंद कौन देता है? वो प्रिय हमारा यीशु मसीह है जो आनंद को देता है। प्रियो, एक ऐसा ही व्यक्ति, अगर हम उत्पत्ति की किताब उसके 39 अध्याय में देखेंगे, वो दूसरा व्यक्ति था यूसुफ। और अगर मैं इसके 7 वचन को पढ़ूं तो लिखा है कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। और पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ और उसकी पत्नी जो पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। बाइबल कहती है कि जो यूसुफ था, जब पोतीफर की पत्नी ने उसे उसके साथ सोने के लिए, उसे व्यभिचार करने के लिए विवश किया, लेकिन उसने अस्वीकार किया। और पवित्र शास्त्र कहता है कि जो यूसुफ था वो उस जगह से, उस प्लेस से वो भागा, वो अपने कपड़े छोड़कर भागा। प्रियो, आपने देखा कि जो दाऊद था उसने पाप को इनवाइट किया, खुद उसको बुलाया, पंजाबी च असीं कहने की उन्होंने सद्दा दिता, लेकिन जो यूसुफ था वो पाप से भागा। प्रियो, आज पवित्र शास्त्र आप सबसे बात करते हो, यही कहते हैं कि आप पाप को इनवाइट मत करें। पाप तो देखने में सुंदर है, पाप देखने में मनभाऊ है, उस फल की तरह जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने आदम और हवा को दी थी कि उसको मत खाना, लेकिन फिर भी उन्होंने उस फल को खाया और उससे क्या हुआ? अनआज्ञाकारिता हुई। बाइबल कहती है रोमियो की किताब 5 अध्याय उसके 12 वचन में, इसलिए जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। एक व्यक्ति ने अपराध किया, एक व्यक्ति ने पाप किया, वो था आदम। और उस आदम से क्या हुआ प्रियो? सब मनुष्य के अंदर पाप फैल गया। और बाइबल कहती क्योंकि सब ने पाप किया। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी पाप को मिटाने के लिए, इसी पाप का अंत करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। और वही प्रभु यीशु मसीह जिसको आखिरी अंतिम आदम कहते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया है। उसने क्रूस के ऊपर आपके पापों को, आपके गुनाहों को ले लिया है। आज भी प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है, आज भी प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो जीवित है, प्रभु का लहू। और वही लहू प्रियो आपको बचाना चाहता है। मैंने कहा कि पाप जो है एक कैंसर की तरह है। आपको महसूस नहीं हो रहा आज कि आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ थोड़े देर का सुख आप ले रहे हो, लेकिन इसकी जो मजदूरी है बाइबल कहती है वो मृत्यु है। प्रियो, परमेश्वर सबको अवसर देता है, वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। उसने जब आदम को बनाया, पहले व्यक्ति को बनाया, तो उसके अंदर एक विल को डाला, इच्छा को डाला। वही विल आपके अंदर भी है। सो प्रियो, आज जो निर्णय आपने लेना है, आज चुनाव आपके हाथ में है। एक शैतान है जो आपको खत्म करना चाहता है और धीरे धीरे वो आपको खत्म कर रहा है, लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह है जो आपको बचाना चाहता है। प्रियो, वो आपसे प्यार करता है, उसने आपके लिए जान दी है। ये
ये चीज, ये क्रूस जो है और ये वचन तभी आपके जीवन में कार्य करेंगे जब आप विश्वास करोगे। बिना विश्वास किए आपके जीवन में ये वचन कार्य नहीं कर सकते, सिद्ध नहीं हो सकते, पूरे नहीं हो सकते। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है प्रियो, क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है कि जब तू पवित्र आत्मा की आवाज को सुने तो अपने मन को मोटा मत करना, अपने मन को कठोर मत करना। सो प्रियो, आज अपने मन को खोले। प्रभु यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है। आपने दाऊद की तरह पापों को इनवाइट नहीं करना, लेकिन यूसुफ की तरह आपने भागना है। आज ये पाप आपको थोड़े समय का सुख देता है, लेकिन इसकी मजदूरी मृत्यु है प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह आपको इस मृत्यु से छुड़ाना चाहता है। उसने कहा, मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यूहन्ना 10 अध्याय उसके 10 वचन में। प्रियो, पाप आपको कहीं भी आप चले जाओ वो आपको ढूंढ ही लेगा, लेकिन यीशु मसीह वहां पर जाकर आपको बचाएगा। प्रियो, अपना जीवन आप परमेश्वर को दें, अपने पापों से तौबा करें और अच्छा एक खुशहाल, एक भरपूरी का जीवन दे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। और परमेश्वर आपको महिमा देना चाहता है, उस महिमा में एंटर कीजिए और अपने पापों को, गुनाहों को एक साइड पर करके पश्चाताप की हृदय के साथ रिपेंट करके यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको जीवन देना चाहता है और बहुतायत का जीवन देना चाहता है। प्रियो, आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्यारे खुदावन, मैं धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, अपने तमाम भाई बहनों को जो मुझे देख रहे हैं परमेश्वर पिता ऑनलाइन, खुदावन मैं इनको तेरे पाक लहू से कवर करता हूं। परमेश्वर, आज खुदावन तेरे कलाम में परमेश्वर पिता हमने सीखा कि जो पाप है उसकी मजदूरी मृत्यु है, लेकिन खुदावन आप उस मृत्यु से बचाना चाहते हैं। प्रभु, आज आपका लहू जिंदा है मेरे खुदावन, वही लहू आज मैं अपने भाई और बहन के ऊपर मांगता हूं। परमेश्वर, आपके अनुग्रह को मांगता हूं। परमेश्वर पिता, आपकी दया को। यूहन्ना 3:16 में आपने कहा कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रियो, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दिया है। आप विश्वास करें, और जब आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। प्रियो, अनंत जीवन आपका है। विश्वास करें और आज ही अपने पापों से तौबा करके उस महिमा में एंटर कर लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आपको नरक में नहीं लेकिन अपने साथ स्वर्ग में लेके जाना चाहता है। धन्यवाद परमेश्वर पिता तेरी दया के लिए जो लोगों पर हुई मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और समर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और आगे भी हम वचनों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। आपकी जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है आप कमेंट में डाल सकते हैं, जिससे कि हम आपको संपर्क करें। अपने फोन नंबर भी आप डाल सकते हैं, और आपने अगर पर्सनली मुझसे बात करनी है तो अपना नंबर डालें और लिखकर भेजें आप। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।